वेलकम टू बैक माय सिविल टेक्निकल गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं सॉयल मैकेनिक्स का पार्ट मास्टर कैप्सूल वीडियो का पार्ट 24 पार्ट, जो कि आज हम बताएंगे कि जो शियर टेस्ट चल रहा था इसके पहले हमने बताया था कि डायरेक्ट शियर टेस्ट क्या होता है, ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट क्या होता है। इसके बाद हम बताएंगे कि यूसीएस शियर टेस्ट क्या होता है, मतलब कि अनकन्फाइंड कंप्रेसिव शियर टेस्ट क्या होता है। इसके बारे में हम बताएंगे कि आज हमारा जो कंप्रेसिव अनकन्फाइंड, ये क्या है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव शियर टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, अनकन्फाइंड मतलब जो कि हमारा सॉयल मास लिया, हमने सॉयल मास जो लिया उसको क्या किया, अनकन्फाइंड रखा, मतलब उसको हमने चारों तरफ से सेल प्रेशर यूज नहीं किया, केवल हमने जो है कि केवल प्रेशर लगाया ऊपर से, और जो सिग्मा 3 है वो हमारा 0 होगा, क्योंकि हमने सेल प्रेशर जो होता है उसमें हमने 0 रखा। और केवल सॉयल मास किया, ये जो सॉयल मास है केवल हमारा प्रेफर करता है सॉयल कोहेसिव सॉयल में होता है और क्लेड सॉयल में होता है। ये कि सैंड में नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा सैंड जो होता है वो हमारा उसमें क्या होता है, बिखर जाएगा, उसमें क्या है, उसमें शियर कम रहता है, तो जब तक कन्फाइंड नहीं लगाएंगे तब तक वो टिकेगा नहीं। इसलिए इसमें जो है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में जो होता है उसमें हमारा जो होता है केवल क्ले के लिए होता है, कोहेसिव सॉइल के लिए होता है। अब ये जो होता है कन्फाइंड प्रेशर जो होता है इसमें गिवन नहीं होता है, जो कि सिग्मा 3 = 0 होता है। ये हमारा ट्राइएक्सियल का मॉडिफिकेशन है। ये ट्राइएक्सियल का जो टेस्ट होता है ट्राइएक्सियल, उसका मॉडिफिकेशन होता है। और ये इसमें केवल एक ही स्टेज होता है, इसमें एक केवल शियर जो स्टेज होता है उसी शियर स्टेज होता है, उसी को केवल एक ही स्टेज इसमें माना जाता है, और ये केवल क्ले के लिए ही प्रेफर करता है। और सिग्मा ए जो फार्मूला बनता है, जो फार्मूला है सिग्मा 1 = सिग्मा 3 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2c tan थीटा होता है, जो कि इसमें जो सिग्मा 3 जो है वो हमारा 0 होता है, 2c tan थीटा होता है थीटा, और 2c tan = π/2 प्लस π/4 होता है। क्ले के लिए जो होता है पाई = 0 होता है, इसलिए पाई यहाँ 0 रख देंगे तो ये 0 π/4 हो जाएगा। 10 π/4 = यहाँ पे ये वैल्यू जो है 1 हो जाएगी और जो 2c हो जाएगा। चलो अब इसके बाद हम बताएंगे कि यूसीएस क्या होता है। यूसीएस जो सिग्मा 1 होता है, सिग्मा 1 जो होता है कि जो क्यू है, इसी को हमें बोलते हैं अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट होता है, उसी को बोलते हैं यूसीएस। यूसीएस जो जो होता है 2c होता है, और जो 2c यूसीएस को हम क्यू लिख सकते हैं, क्यू = 2c होता है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, c = क्या होता है, Q/2 होता है। ये हमारा कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इसमें C दे दिया तो Q पूछ दिया, Q दिया है तो C पूछ देता है। जो हमारा डायग्राम बनता है, अब हमारा ये है जो डायग्राम कि सिग्मा 3 जो होता है = 0 से लिया जाता है, और सिग्मा 1 जो होता है डेविएटर स्ट्रेस, जो स्ट्रेस होता है वो जो सिग्मा 1 होता है 1 हो गया, और CU जो होता है इसका जो सर्किल है वो रेडियस सर्किल, उसको CU कहते हैं। बात करेंगे वेन शियर टेस्ट जो होता है उसके चौथे पार्ट को बात करें। वेन शियर जो फोर्थ है, वेन शियर टेस्ट के बारे में बात करेंगे। वेन शियर टेस्ट जो होता है वो सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले में हम यूज करते हैं, हाई प्लास्टिक क्ले में यूज करते हैं, मैरिड क्ले में यूज करते हैं, सेंसिटिव क्ले में यूज करते हैं। जो हमारा ये वेन शियर टेस्ट जो होता है 2 मेथड से होता है, कि वो इसमें जो फार्मूला बनता है 2 मेथड से बनता है, जो कि बोथ एंड ऑफ वेंस और एक वन एंड ऑफ वेंस। जो बोथ एंड ऑफ वेंस होता है उसका फार्मूला होता है टाउ = टार्क/πd² होल h/2 प्लस d/6 होता है। यदि हमारा यही 1 एंड ऑफ वेंस हो जाए, मतलब एक ही साइड का हमारा 1 एंड हो जाए, तो हमारा जो वेंस है वो हमारा टाउ = टार्क/πd² होल स्क्वायर h/2 प्लस d/12 होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ जैसे बोथ एंड वेंस है तो यहाँ 6 होता है, यदि 1 वेंस है तो यहाँ पे d/2, मतलब d को हमने इसको आधा कर देंगे तो d/12 हो जाएगा। अब ये हम वेंस शियर जो टेस्ट है, ये हमारा फोर्थ है शियर टेस्ट नापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, शियर मेजरमेंट करने के लिए हमारा फोर्थ
फोर्थ है और जो कि वेंस शियर टेस्ट कहते हैं। और वेंस शियर टेस्ट होता है जो कि इसका जो हाइट होता है, हाइट जो होता है वेंस का हाइट होता है लैब साइज में हमें अप्रॉक्स हम लेते हैं 20 mm लेते हैं, और जो फील्ड साइज में लेते हैं वो 10 से 20 सेंटीमीटर लेते हैं। यदि हमारा वही डायामीटर की बात करेंगे, डायामीटर जो होता है, जो वेंस होता है, इसका ब्लेड होता है, जो वेंस होता है उसको डायमीटर लेते हैं तो हमारा लैब साइज में हम लेते हैं 12 mm लेते हैं। यदि वही फील्ड साइज में लेते हैं तो हमारा जो 5 से 10 सेंटीमीटर लेते हैं। अब ये हमारा मास्टर कैप्सूल वीडियो का जो वेंस शियर टेस्ट था उसका हमारा आज ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हम इसके बाद स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। अब यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।